कुरुक्षेत्र का मैदान, एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडव, और रथ के बीचों बीच अर्जुन खड़ा था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी लड़ाई थी। और अर्जुन, वो एक योद्धा था, लेकिन आज उसके मन में युद्ध नहीं, उलझन थी। अर्जुन ने अपने रथ के सारथी से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ ले आए। ठीक सामने जहां खड़े थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अर्जुन के अपने ही भाई, रिश्तेदार। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उसके शब्द लड़खड़ाने लगे, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मुझे अपने ही लोगों पर बाण चलाने का अधिकार नहीं, ये सब मेरे हैं। दृष्ट्वा मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजन को युद्ध के लिए खड़ा देखता हूं तो मेरे शरीर में कंपी छा जाती है, मेरा मुंह सूख जाता है। अर्जुन अब एक योद्धा नहीं रहा, वो अब एक भटका हुआ इंसान बन गया था। और यही है अर्जुन विषाद योग गीता का पहला अध्याय। जीवन की सीख, जब मन डगमगाता है तो ज्ञान मौन होता है। जब भावनाएं भारी पड़ती हैं तो इंसान अपने कर्तव्य से भागने लगता है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में खड़े होते हैं, रिश्तों के बीच, भावनाओं में उलझे और निर्णय से डरते हैं। जो युद्ध से भागता है वो जीवन से हारता है, लेकिन जो अपने भीतर के डर से लड़ता है वही असली योद्धा होता है। गीता यहीं से शुरू होती है, जब एक महान योद्धा हार मान लेता है और भगवान उसे फिर से खड़ा करते हैं। अगले अध्याय में कृष्ण बोलेंगे और आत्मा का रहस्य उजागर होगा। अर्जुन अब बिल्कुल टूट चुका था, उसका धनुष गिर चुका था, आंखें नम थीं और आवाज कांप रही थी, हे गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा। वो अर्जुन जिसने कभी अकेले युद्ध जीते थे, आज मोह, दुख और रिश्तों के कारण हार मान चुका था। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, डांटा भी नहीं, बल्कि बोले, अब ज्ञान की जरूरत है। श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह न कभी उत्पन्न हुई न कभी खत्म होगी, ये सदा रहने वाली, अमर और अजर है। जब शरीर नष्ट होता है आत्मा तब भी जीवित रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिसे मारने से डर रहा है वो कभी मरेगा ही नहीं। तू सिर्फ शरीर देख रहा है अर्जुन, मैं तुझे आत्मा देखने की दृष्टि दे रहा हूं। आज भी हम डरते हैं, किसी को खो देने से, किसी के चले जाने से, पर क्या सच में कोई जाता है? नहीं, वो आत्मा है, वो बस एक देह बदलता है, जैसे पुराने कपड़े। श्लोक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। सरल, जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जीवन की गहरी सीख, मृत्यु एक अंत नहीं, एक बदलाव है। जो चला गया वो कहीं और नया जीवन शुरू कर चुका है। हमारा दुख बस हमारे मोह का परिणाम है, आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु से डरकर जो कर्म से भागता है वो जीवन को कभी नहीं समझता, लेकिन जो आत्मा को जान ले वो जीवन में कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण अब अर्जुन को सिर्फ ज्ञान नहीं, अब उसे उसका कर्तव्य याद दिला रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जानने के बाद भी अगर कर्म नहीं किया तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है। अर्जुन अब थोड़ा स्थिर हो चुका था, उसने सुना, आत्मा अमर है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, अगर सब भगवान की योजना है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर और निष्क्रियता से भी दूर रह। तू ये मत सोच, अगर सफलता मिलेगी तभी मेहनत करूंगा, या अगर सब ठीक हुआ तभी कोशिश करूंगा। नहीं अर्जुन, तेरा काम है कर्तव्य निभाना, बाकी जो होगा वो भगवान जाने। एक छात्र कहता है, पढ़ाई का क्या फायदा, नौकरी मिलेगी भी या नहीं। एक किसान सोचता है, फसल क्या होगी, बारिश भी ठीक नहीं है। एक कलाकार डरता है, अगर लोग पसंद न करें तो फायदे की गारंटी नहीं है। लेकिन कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन की गहरी सीख, जो केवल फल के लिए काम करता है वो हर हार में टूटता है, लेकिन जो कर्म को पूजा मानता है वो हर हार में भी सीखता है। कर्म ही धर्म है और बिना स्वार्थ का कर्म सबसे पवित्र है। फल की चिंता वही करता है जो कर्म में कमजोर होता है। सच्चा योद्धा पहले बाण चलाता है, फिर फल ईश्वर पर छोड़ता है। भगवान कहते हैं, तू कर्म कर, क्योंकि जब तू फल की चिंता छोड़ता है तब तेरा हर काम पूजा बन जाता है। अर्जुन अब समझने लगा था, कर्म जरूरी है, फल की चिंता छोड़नी है। लेकिन अब वो जानना चाहता था, ये ज्ञान आखिर आया कहां से? भगवान, आप ये सब पहले क्यों नहीं बोले? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैंने ये ज्ञान बहुत पहले दिया था, सूर्य को, इक्ष्वाकु को और फिर ये राजाओं को मिला। पर आप तो मेरे जैसे हैं, फिर आपने हजारों साल पहले कैसे बताया? श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम सृजाम्यहम। सरल भावार्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। श्लोक। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सरल अर्थ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। यह गीता का सबसे बड़ा वादा है। जब भी तू अकेला होगा, जब भी तुझसे अन्याय होगा, जब भी तू धर्म पर अडिग रहेगा, भगवान आएंगे। जब एक औरत अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, जब एक बच्चा सच्चाई के लिए सब कुछ हार बैठता है, जब कोई व्यक्ति अकेले सच बोलता है, तब भगवान उसके पीछे खड़े होते हैं। जीवन की गहरी सीख। भगवान तब नहीं आते जब तू कमजोर होता है, वो तब आते हैं जब तू धर्म पर खड़ा होता है, भले ही अकेला हो। वो तब नहीं आते जब तू रोता है, वो तब आते हैं जब तू लड़ने को तैयार होता है सत्य के लिए। जब सत्य अकेला पड़ता है, तब वो ईश्वर का रूप ले लेता है, क्योंकि भगवान वहीं आते हैं जहां धर्म डगमगाने लगता है। भगवान ने कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं स्वयं आऊंगा, तू बस धर्म पर खड़ा रह, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे साक्षात कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन अब थोड़ा स्थिर हो चुका था। उसने पूछा, कृष्ण, ठीक है, मैं कर्म करूं बिना फल की चिंता के, लेकिन ये मन, ये रुकता ही नहीं, क्या आप इसे भी वश में कर सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन जीतना सबसे कठिन है अर्जुन, लेकिन असंभव नहीं। श्लोक। उद्धृतात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। सरल अर्थ, तू स्वयं अपने को ऊपर उठा, खुद को गिरने मत दे, क्योंकि तू ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और तू ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। कृष्ण कहते हैं, अगर मन जीत लिया तो संसार जीत लिया, लेकिन अगर मन हार गया तो जीवन हार गया। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है लेकिन विचार रुकते नहीं, जब कोई पढ़ाई करता है लेकिन मन भटकता है, जब कोई पूजा करता है लेकिन भीतर अशांति है, तब समझ लो मन अब भी जीतना बाकी है। श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। सरल अर्थ, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म का त्याग। त्याग से मिलती है परम शांति। जीवन की गहरी सीख। मन को जीतने का सबसे सरल रास्ता है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की आवाज सुनना है। हर दिन थोड़ा खुद से मिलना, वही असली ध्यान है। जो दूसरों को जीतता है वो वीर हो सकता है, लेकिन जो खुद के मन को जीतता है वो महावीर होता है। भगवान कहते हैं, अगर तू खुद को नहीं जीत पाया तो दुनिया की कोई भी जीत अधूरी है। तू अपने मन को मित्र बना ले, क्योंकि वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अर्जुन एक बड़ा सवाल पूछता है, भगवान आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ युद्ध के सारथी हैं या कुछ और भी हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब सुन, मैं कौन हूं। श्लोक। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोथम सूत्रे मणिगणा इव आउप। सरल अर्थ, हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे माला में मोती एक धागे से जुड़ते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण संसार मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं जल में स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, ओम में ध्वनि हूं और हर जीव में जीवन हूं। मैं वह नहीं जो तू केवल आंखों से देखे, मैं वह हूं जो हर चीज के पीछे छिपा है। जब तू अकेला बैठा हो फिर भी तुझे कोई देख रहा हो, वही मैं हूं। जब तू गलती करे और मन में अपराध बोध हो, वही मेरी चेतना है। जब तू सच्चा हो और बिना देखे अच्छा कर, वही मेरी उपस्थिति है। श्लोक। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा अमृतत्वाय कल्पते। सरल अर्थ, जो बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने अंदर सुख खोजता है, वही आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है और अमृता को प्राप्त करती है। जीवन की गहरी सीख। भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, वो अनुभूति है जो हर चीज में बसते हैं। उन्हें आंखों से नहीं, मन की गहराई से महसूस किया जा सकता है। तू उनसे दूर नहीं, बस तूने देखना छोड़ दिया है। भगवान दूर नहीं होते, पर जो अपने भीतर झांक नहीं पाता वो सदा उन्हें बाहर ढूंढता है। कृष्ण कहते हैं, मैं ही हर जगह हूं, तेरे अंदर, तेरे चारों ओर, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में। तू मुझसे जुड़ जा, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। अर्जुन अब जान चुका था, भगवान हर जगह है, वो हर चीज में बसते हैं। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, भगवान, जब शरीर मरता है तब क्या आत्मा को कुछ याद रहता है? क्या मृत्यु के समय सोचे गए विचार भविष्य तय करते हैं? श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सरल अर्थ, हे अर्जुन, मरण के समय जो जिस भाव में रहता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण तेरे पूरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। अगर तू मरते वक्त भय में है तो अगला जन्म भी उसी ऊर्जा में होगा। अगर तू मरते वक्त भगवान को याद करता है तो तुझे मोक्ष मिल सकता है। एक व्यक्ति पूरी उम्र मंदिर गया, लेकिन आखिरी समय में उसे
पैसे और संपत्ति की चिंता रही, क्योंकि वही उसका असली भाव था। एक साधारण स्त्री जिसने बस सच्चे मन से अपने घर का धर्म निभाया, आखिरी क्षण में प्रभु का नाम लिया और मुक्त हो गई। मृत्यु के समय तेरे भीतर का सच सामने आता है। श्लोक अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। सरल अर्थ, जो मृत्यु के समय सिर्फ मुझे भगवान याद करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई शक नहीं। जीवन की गहरी सीख, तू जैसा जिएगा वैसा ही अंत होगा। तू अगर रोज भगवान को याद रखेगा तो मृत्यु के समय वो स्मरण स्वाभाविक होगा। मृत्यु से डर मत, उसे एक पारावार यात्रा समझ जहां तेरा भाव ही तेरा जहाज है। मृत्यु के समय तेरे शब्द नहीं गिनते, तेरे भाव गिनते हैं। जो जीवन भर मोह में रहा वो अंत में भी बंधा हुआ जाता है, जो जीवन भर प्रेम और भगवान में रहा वो मुक्त होकर जाता है। अगर तुझे जीवन का अंतिम सत्य समझना है तो मृत्यु से भाग मत, उसे दोस्ती कर, उसे समझ और उसे पार कर, क्योंकि जो अंत को जान गया वो जीवन को भी सही जीता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को वो ज्ञान देने जा रहे हैं जो न सबसे कठिन है न सबसे गुप्त, बल्कि इतना सरल है कि हर इंसान इसे पा सकता है। राजविद्या, राज्य रहस्य, एक ऐसी विद्या जो जीवन बदल दे और मृत्यु से पार ले जाए। भगवान कहते हैं संसार में हर मार्ग कठिन है पर भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। श्लोक मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्त वैव मात्मानम मत्परायणः। सरल अर्थ, हे अर्जुन मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। इस तरह तू मुझ में ही आ जाएगा। कृष्ण कहते हैं मैं कोई जटिल युग नहीं मांगता, न कोई कठिन तपस्या, मैं बस एक सच्चा मन चाहता हूँ। जो मुझे प्रेम से याद करे मैं उसका हो जाता हूँ। एक माँ जो रोज अपने बेटे की रोटी बनाते समय राम राम करती है, एक किसान जो हल चलाते हुए मन ही मन हरि जपता है, एक बच्चा जो बगैर कहे भी भगवान से बातें करता है, उन सब की भक्ति सबसे सच्ची होती है। श्लोक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। सरल अर्थ, अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जीवन की गहरी सीख, भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा भाव। तू मंदिर में जा या ना जा पर दिल से याद कर, यही असली भक्ति है। भक्ति कोई रीति नहीं, ये एक आत्मा की पुकार है। राजा सब कुछ जीत सकता है पर भगवान को जीतने के लिए राजा नहीं भक्त बनना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं अगर तू मुझे प्रेम से बुलाए तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। मैं मंत्र नहीं मांगता, मैं भावना मांगता हूँ। तू बस सच्चा बन, तब तू ही मेरा सबसे बड़ा भक्त बनेगा। अब अर्जुन पूछता है भगवान अगर आप हर जगह हैं तो मैं आपको कैसे पहचानूं, आपकी उपस्थिति कैसे समझूं? हे अर्जुन सुन, मैं तेरे हर अनुभव में हूं लेकिन तू मुझे पहचानता नहीं। श्लोक अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। सरल अर्थ, हे अर्जुन मैं ही सभी जीवों के हृदय में बैठा आत्मा हूं, मैं ही सभी का आरंभ मध्य और अंत हूं। मैं ज्ञानियों में व्यास हूं, देवों में इंद्र, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल और शस्त्रधारियों में राम हूं। जब तू किसी महान व्यक्ति में अद्भुत नेतृत्व देखे, जब तू किसी मां में अपार सहन शक्ति देखे, जब तू किसी आश्य में गहराई देखे, वहां मैं हूं। श्लोक यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। अपान सरल अर्थ, हे अर्जुन संसार में जो कुछ भी तेजस्वी, बलवान या प्रभावशाली है समझ लेना वो मेरी ही एक झलक है। मैं हर शक्ति में हूं लेकिन मैं वो शक्ति नहीं, मैं उसका स्रोत हूं। तू सुंदरता में मत अटक, उसके पीछे जो चेतना है वो मैं हूं। जीवन की गहरी सीख, तू अगर दुनिया में कुछ महान देखता है वहां रुक मत, सोच उस महानता का स्रोत कौन है। तू जो भी तेज, यश, बुद्धि या साहस देखता है वो ईश्वर की छाया है। जो दिखता है वो सीमित है पर जो दिखने के पीछे है वही अनंत है और वही भगवान है। कृष्ण कहते हैं मुझे मंदिरों में मत ढूंढ, मैं वहां भी हूं, पर अगर तू चाहे मैं तुझ में भी हूं। मुझे देखने के लिए आंख नहीं भाव चाहिए, मुझे समझने के लिए ज्ञान नहीं प्रेम चाहिए। पार्ट 2 में जब अर्जुन बोलेगा अब मैं देखना चाहता हूं आपका असली रूप, और तब कृष्ण देंगे विश्व का दर्शन, विराट रूप। जब अर्जुन ने साक्षात ब्रह्म को देखा। देखते रहिए राइज विथ नीति पर। और अगर आपको इस कहानी ने आपके जीवन को छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और अनमोल कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।